देखो भाई, आज एक प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे टीचर कुछ बता देते हैं, कभी रेशियो मेथड बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं। बट वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन का है। आप बोलोगे सर मतलब समझे नहीं एक लाइन का कैसे? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे भाई साहब, सारे जो मैथ्स विजार्ड हैं, जो आप बड़े बड़े लोग समझते हो, ठीक है ना, अपने आप को विजार्ड बोलते हैं। मुझे नहीं पता 10वीं के मैथ्स में विजार्ड विजार्ड होता नहीं है। अब ये भाई साहब यहाँ पे लगाए रेशियो मेथड। अच्छी बात है, रेशियो मेथड लगाना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बुरा नहीं है, आप इससे लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, लड़ाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट की इसलिए है कि आप लोगों को एग्जाम में गणित आती या नहीं आती, इस बात से ज्यादा है कि आप परीक्षा में प्रश्न कितना जल्दी हल कर पाते हो। तो आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, रेशियो अप्रोच से बिल्कुल भी नहीं लगाना है इस वाले प्रश्न को। यहाँ पे जैसे ये वाला रेशियो अप्रोच लगाना है, यहाँ पे जैसे बेसिक भी आपको इस तरीके से नहीं लगाना। अगर बेसिक भी जाओगे तो भी आपको ऐसे नहीं लगाना है। बेसिक भी मैं आपको इस क्वेश्चन का बता सकता हूँ किस तरीके से करना है, और अगर फिर बेसिक से जाओगे तो फिर फंस जाओगे। अब आप बेसिक से जाओगे तो वो इस तरीके से किया, बस एक्स और वाई वहां से हटा दिया एक जगह से, बाकी सेम चीज वही है। तो जैसे ये बुक का सॉल्यूशन है, वो बाकी के टीचरों का और का भी सॉल्यूशन है, तो आपको ऐसे भी नहीं करना। अब मैं बताता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्यूशन इस वाले प्रश्न को कैसे करना। ये लगभग सभी एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी सब में आया हुआ है। भाई, अजय किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपए कम कर दे तो प्रतिशत लाभ 4% बढ़ जाता है। देखो, मेरा तरीका इसको करने का क्या है, अगर भाई विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों ही बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको कुछ नहीं करना, पहले लाभ कितना हो रहा है 20%, दोबारा से लाभ कितना हो रहा है 24%। ठीक है भाई, पहले 20% हो रहा है, फिर 24%। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना होता है 4। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, बड़े वाला यहाँ पे लेना 24%, डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे इनका अंतर लेना है, और इनटू सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कितना इंक्रीज किया, इनटू 100। तो आपका उत्तर आ गया मेरे भाई यहाँ पे 600। कुछ करना ही नहीं है, एक लाइन में उत्तर बन रहा 600। अगर आपको यहाँ पे अलग अलग बात देवे तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप बोलोगे सर मतलब अलग अलग बात दे फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। पहला तरीका, अगर आप सेम चीज दे तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बोलो कि सर ये वाला तरीका ठीक है, सेम चीज आ गई तो लगा दी, और आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, तो मैं आपको बता देता हूँ दूसरे वाला तरीका इसका। सेकंड वे इसमें क्या लगाओगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना मेरे, आपको कुछ भी नहीं करना। पहले वाला लाभ 20% है, पहले वाला लाभ 20%, दूसरे वाला लाभ 24%, दोनों का अंतर कितना हो गया 4%, इज इक्वल टू आपके पास में हो। यहाँ पे देखना 100 रुपए कम कर दे प्रॉफिट इसमें से, सेलिंग प्राइस में से 100 रुपए कम कर दे कॉस्ट प्राइस में से। देखना दोनों तरफ कम कम कर रहा है, तो अपोजिट सिंबल क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं मेरे भाई। सेम सिंबल क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, और अपोजिट सिंबल क्या होते हैं, जुड़ते हैं। मतलब अधिक और कम होता तो जोड़ते, और भाई सेम सेम बातें हैं तो आप क्या कर दो, हटा दो, जीरो कर दो उस बात को। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे ये 100 रुपए कम है और 100 रुपए फिर से कम है, तो ये दोनों बातें हट गई, जीरो हो गई मेरे भाई। फिर प्लस इस बात का, पहले वाली बात का आपको क्या कर देना है, 24% बढ़ा देना है। तो आप बोलोगे कि सर 24% मतलब आपके पास में 24 कर देना है। तो 4 की वैल्यू 24 हो गई मेरे भाई, तो 1 की वैल्यू 6 हो गई, 100 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 600, 100 की वैल्यू 600 होगी। मैं रेशियो मेथड क्यों प्रेफर नहीं कर रहा, अब मेरे को इस बात का रेशियो भी आता है, सब आता है, बेसिक भी आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए, मैं हमेशा उसको प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में कम समय लगाना तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि लड़ाई समय की हो रही है, टाइमिंग की हो रही है मेरे भाई। तो आप लोग मैथ्स विजार्ड के चक्कर में नहीं फंसना भाई साहब, ना ही फंसना है इंस्पेक्टर बनाने के चक्कर में, क्योंकि हम ही उन्हीं को इंस्पेक्टर बनाए हैं। क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग, हमसे पढ़िए, आराम से इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, सब बन सकते हो। बाकी आपके कैलिबर पे इंस्पेक्टर बनते हो, टीचर के कैलिबर पे नहीं। टीचर सिर्फ पढ़ाता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता, कितने परसेंट के, 10%। फिर कितने परसेंट के लाभ पे बेचता, 5% अधिक हो जाता, बढ़ जाता लाभ 5%, तो 15 हो जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों से ही 25 रुपए कम कर रहा है, इसका मतलब 25 रुपए कम कर रहा है, तो आपके पास में डिफरेंस हो गया 5। तो
आपके पास में देखना मेरे भाई 15 डिवाइड बाई 5 और डिफरेंस कितना हो गया 25, आपके पास में कितना हो गया 3 और 25 75 रुपये आपके पास में होगा। अगर आप दूसरे तरीके से भी लगाना चाहते हो तो दूसरे से भी लगा दो। दूसरा इसका क्या अप्रोच बताया था मैंने, आपको बोला था मेरे भाई आपके पास में दोनों का डिफरेंस 5 हो गया, ठीक है। एक में 25 कम करता है, एक में 25 ज्यादा करता है, तो ये दोनों तो कट गए। उसके बाद में देखना एक तरफ 10 था एक तरफ 15 था, तो इसका 15% निकालिए। 15% कितना हो गया 375 हो गया। 375 का मतलब आप समझ रहे हो ना मेरे भाई, यहाँ पे 3.75 हो गया मेरे भाई। तो 5 का वैल्यू 3.75, तो 1 का वैल्यू 375 डिवाइड बाई 5, परसेंट से परसेंट 100 हट गया, मतलब ये कितना हो गया 5 संते 35 और 55 25 75 रुपया हो गया। कुछ करना ही नहीं। अब आपके पास में मेरे भाई एक और प्रश्न। अब यहां पे आप है ना रेशियो वाले अप्रोच से फंस जाओगे, बिल्कुल गलत तरीके से। आप लोगों को जाना नहीं है, मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूं मेरे भाई। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पे आप बोल दी। यार आरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। यहां पे अगर आप रेशियो अप्रोच से गए तो फंसोगे, मैं बोल रहा हूं। फिर भी बुक का सॉल्यूशन दिखाता हूं कैसा दिया हुआ, इतना बड़ा आप लोगों, अच्छा इसमें लिखा नहीं मैंने कहाँ पे दिया हुआ बुक का सॉल्यूशन, ये रहा बुक का सॉल्यूशन, ये रहा। इतना बड़ा करके जाओगे फिर 450 आपका उत्तर आएगा, तो आपका नहीं होने वाला। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई इस वाले प्रश्न को आपको कैसे करना है, वो आप देखिएगा मेरे भाई। और कई सारे बच्चों ने मेरे को इस वाले प्रश्न को भेजा, तो मैं सोचा चलो बता देता हूँ मेरे भाई। देखो लाभ कितना 28%, लाभ कितना 28%, दोबारा लाभ कितना हो गया मेरे भाई 11.6%। बढ़ा नहीं है इस बार, दोबारा लाभ 11.6% का ही है। मैंने आपको क्या बोला, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 16.4 का अंतर हो गया, ठीक है। अब आपके पास में देखो 50 रुपए बढ़ा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना 18 रुपए कम हुआ, दोनों अपोजिट है ना। मतलब आपके पास में देखना 50 रुपए और प्लस का 18 रुपए जुड़ेंगे, और फिर प्लस इसका ये 11%, 11.6%। मतलब आप मुझे बताओ 11.6% इंटू 50, तो भाई ये परसेंट इधर लगा दो, मतलब इसका आधा ही तो निकालना। आधा निकालना मतलब 2 पंजू 10 और 2 अट्ठे 16, तो आपके पास में हो गया 5.8। तो मेरे भाई 50 और 18 68 और 5 73, मतलब 16.4% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई आपके पास में, कितनी है 73.8। और ये लगभग लगभग देखो 16 चौका 64, 16 पंजू 80, मतलब 4.5 गुना पे बैठा है। 4.5 गुना पे बैठा है, मतलब एक की वैल्यू 4.5 गुना है, तो 100 की वैल्यू 450, ये रही मेरे भाई। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे भाई साहब ये अपने, ठीक है, मैं तो आजकल इनको गलत प्रसाद मंजन ही बोलने लग गया। वैसे ये इतना करने की जरूरत क्या थी इसमें। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 रुपए कम किया जाता है तो 10% ज्यादा हो जाता है। तो भाई देखो 20% 10% ज्यादा होता है तो 30%, तो 30 ऊपर लिख दीजिए, डिवाइड बाई आपके पास में नीचे इन दोनों का अंतर और इंटू 20। अब बताओ क्या करने की जरूरत है, 60 रुपए आ गया भाई, ये लो। इतना करने की जरूरत है क्या। देखो लड़ाई कॉन्सेप्ट की है, आप हमसे कॉन्सेप्ट की लड़ाई करिए भाई साहब, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी, बाकी भक्ति करना आपका काम है, तो आप कर लीजिए। आप जो बोलना है वो बोल लीजिए। कॉन्सेप्ट की लड़ाई है और मैं सबके कॉन्सेप्ट ठीक करवा दूंगा मेरे भाई। मैंने कई सारी चीजें ठीक करवा दी हैं, आगे भी ठीक करवा दूंगा। सभी टीचर छोटा से छोटा सॉल्यूशन बताइए मेरे भाई। ये रेशियो बनाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बाकी आप रेशियो अप्रोच से भी करते हो, मैं मेरे पेड बैचों में इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ, बेसिक के बारे में, रेशियो के बारे में और इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे ये करने की जरूरत थी नहीं मेरे भाई। यहाँ पे देखो इधर करो इधर करो इधर करो। भाई 20% का लाभ हुआ, मुझे बताओ 20%, फिर उसे 40% का लाभ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यदि उसे 1000 रुपए कम में खरीदा होता, ठीक है, 1000 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में खरीदा होता। अब आप मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस 20% है, तो मुझे बताओ दोनों का डिफरेंस इधर देखो सेम सेम है ना, तो 600 हो गया। और फिर प्लस क्या करोगे मेरे भाई, इसका 40% तो 400, तो 20 का 1000 हो गया, तो 100 का कितना हो जाएगा 5000, खत्म। इतना ही तो करना है मेरे भाई। तो आपको कॉन्सेप्ट की लड़ाई लड़िए हमसे, कॉन्सेप्ट के बारे में कोई बात करनी हमसे करिए। आपको भी किसी चीज में डाउट है, आप हमें बताइए कि सर इस वाले प्रश्न का छोटा तरीका बता दीजिए। वैसे कई सारे बच्चों ने भेज रखा है मुझे, मैं उनके ऊपर भी वर्क ऑन हूँ सारी चीजें, क्योंकि भाई साहब हम कॉन्सेप्ट को तह तक जाते हैं, चीजें सिखाते हैं, ठीक है ना।
और यहाँ पे आप मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, हम आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। एनटीपीसी वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए मैथ्स का 2 नंबर का सेट आज 8 बजे से लाइव क्लास है। डेली ये क्लास होगी आपके पास में, तो ये वाली लाइव क्लास लेना ना भूले। इसमें शानदार कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुट करेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ अगर आपने 50 सेट कर लिए रेलवे एग्जाम तक, तो आपको इस सेट से बाहर प्रश्न देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सीजीएल वालों के लिए भी मैं एक बहुत अच्छा प्लान कर रहा हूँ, मेंस वालों के लिए, उनके लिए भी मैं 50 सेट लेके आऊंगा, मजे वाले। चिंता मत करिए, सारी चीजें होंगी धीरे धीरे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में मेरे भाई, अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, इस पे मैसेज कर देना। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की प्रॉब्लम के लिए व्हाट्सएप है। आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, हो सकता है उसमें बताने में देरी हो जाए, लेकिन आप लोगों को सबसे यूनिक और सबसे छोटा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई अजय चौधरी ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाई अजय चौधरी ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये वाला टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगे। जय हिंद, मिलते हैं रात की 8 बजे की एनटीपीसी के सेकंड सेट में। मजा आने वाला है एनटीपीसी के सेकंड सेट में, और इस तरीके से बनाया गया, मेहनत से बनाया गया, खुद बना रहा हूं, किसी से पैसे दे के नहीं बनवा रहा कि यहाँ पे 15-20 हजार रुपए का एक बंदा बिठा लिया, बोल दिया 25 प्रश्न छाड़ दे, 30 प्रश्न छाड़ दे, आसान। मेंस का सेट भी खुद बना रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस वहां पे डाल रहा हूँ। आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस तरीके से चीजें आती हैं एग्जाम में, किस तरीके से पैटर्न बदलता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे, और आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। कॉन्सेप्ट की लड़ाई में लड़ता रहूंगा, अगर कोई टीचर गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा या फिर लंबा कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल बाकायदा नाम लेके बताऊंगा, भाई ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं, इसको सुधार करिए, ऐसे बताओ आगे से, ठीक है ना। जय हिंद। और इससे आप लोगों को भी फायदा मिलेगा कि हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है। देखो वो गलत गलत होता है, तो मैं पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आदित्य भाई ने गलत बताया था, तो मैंने गलत बताया कि ये गलत है, इसको ठीक करो, ऐसे करो। उसमें कई सारे टीचर भी कंफ्यूज होते हैं। और अगर लंबा कॉन्सेप्ट है, तो मैं आप लोगों को बड़े प्रेम से बताऊंगा कि ये लंबा कॉन्सेप्ट है, आप इसको छोटा भी बना सकते हो। वो कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन लंबा था, टाइम टेकिंग था, तो आप इजी में आप इस बात को कर सकते हो। अब मुझे पता है, ना रेलवे वाले बच्चे, ना एसएससी वाले बच्चे, ना सीडीएस वाले बच्चे इस वाले प्रश्न का अब मुझे नहीं भेजेंगे कि ऐसे वाला प्रश्न सर हमसे नहीं हो रहा। और अच्छे प्रश्न भेजते रहिए, इंतजार रहेगा आपका।